गाइस वेलकम बैक। कैसे हो सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, अपने और अपने पोर्टफोलियो का ध्यान रख रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि लोग शिफ्ट हो रहे हैं। आप अगर आप देखोगे तो मार्केट चेंज हो रहा है। जैसे कि लोग पहले प्रेफर करते थे कि ट्रेन्स में जाना, जनरल डिब्बे में। देन अब लोग प्रेफर करते हैं कि थर्ड एसी से जाएं, सेकंड एसी से जाएं, फर्स्ट एसी से जाएं। अपनी ट्रैवलिंग जर्नी को एक्सपीरियंस बनाना चाहते हैं, बेटर जगह रुकना चाहते हैं। इससे पिछली वाली वीडियोस में मैंने कवर की थी यात्रा, ठीक है। सिमिलर बिजनेस मॉडल है इसका भी, लेकिन उसका सेम सिमिलर नहीं है। क्योंकि अगर आप एक्सिको को देखोगे, मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ लेट रेवेन्यूज टेक्नोलॉजी को, ठीक है। जैसे कि एक्सिको, इसका प्रॉपर नेम क्या है? एक्सिको लेट रेवेन्यूज टेक्नोलॉजी। तो मोस्टली इसका भी काम यही है। ये लोग ऑफर्स करते हैं अपने अपने कस्टमर्स को। सबसे पहले फ्लाइट टिकट्स, ट्रेन टिकट्स एंड बसेस टिकट्स। तो ये लोग यही बोल रहे हैं कि बसेस में लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, बसेस से जाना चाह रहे हैं। मतलब कि बसेस होती हैं, लग्जरी बसेस होती हैं, इनकी सीट अलॉट हो जाती है एंड देन टाइम से चलती हैं। वो लोग प्रेफर कर रहे हैं घूमने फिरने में अपनी थोड़ी सी लग्जरी लाइफ स्टाइल। मतलब कि लोग शिफ्ट कर रहे हैं। जैसे टायर 2 टायर 3 के पीपल्स हैं, वो अगर अफोर्ड कर पाते हैं बसेस को, तो वो बहुत अच्छी बसेस को अफोर्ड कर रहे हैं, अपनी ट्रैवल जर्नी को एक्सपीरियंस बना रहे हैं। तो ये लोग वही ऑफर करते हैं। और इसी को यही बोल रहा है कि हम आगे जाके ये लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं होटल्स पे भी, कि यहाँ पे जाके ये लोग होटल्स भी प्रोवाइड कर सकें। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे होटल्स प्रोवाइड करने लगेंगे, तो देन यहाँ पे इनका जो इनका जो मार्जिन होगा वो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो B2C कंपनी है ये लोग, बिजनेस B2C है, कंज्यूमर से सीधे डायरेक्ट बिजनेस कंज्यूमर से करते हैं। तो ऑफर्स करते हैं ये लोग। सबसे पहले ट्रेन का इनका बहुत बड़ा बिजनेस है। मतलब कि जो कोर बिजनेस है वो ट्रेन है एंड देन फ्लाइट है। तो ट्रेन में देखोगे इनकी एप्स हैं, ठीक है। एक्सिको एंड देन कंफर्म टिकट एंड देन अभी बस, ठीक है। तो यहाँ से ये लोग अपना रेवेन्यू निकालते हैं पूरा। अभी बस से बसेस का रहता है, कंफर्म टिकट से ट्रेन का रहता है मोस्टली, एंड देन एक्सिको से फ्लाइट्स का। तो सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं ये लोग। तो आप एक चीज़ समझो कि मुझे ऐसा लगता है स्कोप, अगर घूमने फिरने में, अगर आप एक ऐसी इंडस्ट्री देख रहे हो, आपको इंटरेस्ट है ऐसी इंडस्ट्री में कि ये लोग प्लेटफॉर्म बेसिस बिजनेसेस हैं, यहाँ पे लोग आते हैं, ट्रेन की टिकट बुक करते हैं, इनको ये लोग बीच में मीडिएटर रहते हैं। देन ये लोग IRCTC मतलब कि ट्रेन का पैसा पहुंचाते हैं। ये लोग कमीशन कमाते हैं। मेनली ये पैसा कहाँ से कमाते हैं? किसी ने 100 रुपये की टिकट बुक करी ट्रेन की, ठीक है। तो ट्रेन रहेगी एक्चुअली में 80 रुपीज़ की या 90 रुपीज़ की। देन 10% इनकी कमीशन रहेगी, उसमें इन लोगों के एक्सपेंसेस रहते हैं, ठीक है। आई थिंक मैंने सब कुछ आपको अच्छी तरह से समझा दिया है। ये लोग क्या क्या करते हैं, ये लोग फ्लाइट ट्रेन और बसेस की टिकट्स प्रोवाइड करवाते हैं। देन होटल्स में ये लोग अच्छे से ध्यान दे रहे हैं। अभी इन लोगों ने होटल्स को कभी होटल से रेवेन्यू नहीं आ रहा है इनका, ठीक है। चलो अब नंबर्स की बात करते हैं Q2 की। तो रेवेन्यू इनका आया है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 282 करोड़, 282 CR, विच इज 37% से 111 इंक्रीज हुआ है। मतलब कि रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, सेल्स इंक्रीज हो रही है, पीपल्स बहुत सारे आ रहे हैं, नए नए कस्टमर्स आ रहे हैं और इनकी सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं। और इनका फ्लाइट का जो सेगमेंट है वो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। लेकिन अभी आप देखोगे ओवरऑल तो जो फ्लाइट्स का सेगमेंट है वो वैसे ही डाउन है। तो उसमें भी इन लोगों ने अच्छी खासी अपनी सेल्स करी है, ओके। एंड देन ट्रेन्स में थोड़ी सी दिक्कत आई है इनको। अभी ये लोग ये बोल रहे हैं कि आधार कार्ड की कुछ वेरिफिकेशन की वजह से थोड़ा सा इशू आ रहा है ट्रेन टिकट्स में भी, ओके। तो ये शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी दिक्कतें रहती हैं, पर हमको लॉन्ग टर्म देखना है। हमको अच्छे से एक्सिको को देखना है, इसकी हर क्वार्टर्स पे इसको ट्रैक करना है और इसकी रेयर्स देखना कि एक अच्छे खासा एक अच्छी कंपनी बन सकती है क्या, लोगों का ट्रस्ट जीत के और बेटर सर्विस प्रोवाइड करके, ठीक है। और ये लोग AI पे भी पैसा खर्च कर रहे हैं। AI मोस्टली जो कस्टमर केयर रहते हैं वो AI रहती हैं। 90% चैट्स AI सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या रहता है, इनका पैसा बचता है, एम्प्लॉय कॉस्ट बचती है इनकी, ठीक है। एंड देन इनका ईबिटा देखोगे तो ईबिटा इनका 28 करोड़, विच इज 36% से एनुअली इंक्रीज हुआ। मतलब ईबिटा भी इंक्रीज हुआ है इनका। तो ईबिटा इंक्रीज हुआ है विच इज ऑल्सो गुड, ठीक है। ईबिटा इनका और इनका कंट्रीब्यूशन मार्जिन है 109 करोड़, विच इज 20%। एंड देन पेट अगर देखोगे आप इनका, तो पेट भी अच्छा खासा है। लेकिन अभी फॉर ई शॉप की वजह से इनका पेट नेगेटिव में है, ठीक है। तो उसमें इतनी कोई दिक्कत नहीं है। और आगे की गाइडेंस भी देखोगे तो अगर आप इनका मेन वो देखोगे, ये लोग ये बोल रहे हैं कि बसेस पे हमने बहुत फोकस किया, बसेस का मार्जिन बहुत अच्छा आ रहा है। बसेस का जो मार्जिन है 52% है, एंड फ्लाइट्स का 44% एंड ट्रेन का लोअर है 28%।
ठीक है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ओके, एंड देन हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि बसेस के कस्टमर्स बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से बसेस के कस्टमर्स बढ़ रहे हैं। अभी अभी बस करके आपने सुना होगा बसेस का नाम, इनका जो प्लेटफॉर्म है अभी बस करके, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं ये लोग। और यहाँ पे क्या रहता है, एक स्टेबिलिटी रहती है, एक फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कस्टमर के पास, कि कस्टमर अपनी फ्लाइट कैंसिल कर सकता है या फिर डेट को एक्सटेंड कर सकता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये लोग अगर ट्रेन की बस कैंसिल होती है इनकी वजह से, तो ये लोग रिफंड प्रोवाइड करवाते हैं उस बस का जो एक्स्ट्रा, कि अगर इनकी वजह से अगर बस कैंसिल होती है, ठीक है। तो आई थिंक मैंने ओवरऑल कवर कर दिया। आगे की गाइडेंस यही है, ये लोग यही कह रहे हैं कि हम अच्छी तरह से और ग्रो करेंगे। एंड देन कोई भी ऑफर्स वगैरह में अपना कैश वर्क नहीं करने वाले हैं ये लोग। और दूसरी चीज़ ये लोग यही बोल रहे हैं कि अब हम फोकस कर रहे हैं होटल्स पे एंड देन बसेस पे बहुत फोकस कर रहे हैं। तो बसेस से अच्छा खासा मार्जिन आ रहा है, मार्जिन बेस है बसेस का बिजनेस। और आपने खुद देखा होगा कि लोग अब वो करते हैं, प्रेफर करते हैं कि गर्मियों में एसी बसेस हों या फिर सेकंड एसी से जाए स्लीपर। एंड देन आप अपने फ़ोन से टिकट्स बुक कर लेते हो तो हेडेक नहीं रहती है। वैसे आप कहीं साइबर कैफ़े पे जाओगे या फिर वहाँ लाइन में लगोगे रेलवे स्टेशन पे, अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो लोग लग्जरी में शिफ्ट हो रहे हैं, लोग अपना टाइम बचा रहे हैं, लोग फ्लाइट से जा रहे हैं। पहले लोग ट्रेन से जाते थे, एक एक दिन में, फ्लाइट 2 घंटे में जा रही है, तो लोग टाइम बचा रहे हैं। लोग लग्जरी में लोगों की लाइफस्टाइल थोड़ी सी शिफ्ट हो रही है। तो यहाँ पे अच्छा खासा बिजनेस मॉडल है, बहुत तेजी से अपनी सेल्स ग्रोथ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ईबिटा मार्जिन देखो तो ईबिटा मार्जिन 10% है। तो ये लोग, इन्हें आगे जाके ईबिटा मार्जिन बढ़ाना चाहिए। और अभी होटल्स में ये लोग नहीं आए हैं और प्रॉपर B2C हैं, तो ईबिटा मार्जिन इनका 10% है, विच इज़ गुड। बट आई थिंक थोड़ा सा और बढ़ा है, और इसके बारे में बात करें ईबिटा मार्जिन के बारे में। एंड देन रेवेन्यू तो अच्छा खासा बढ़ा रहे हैं ये लोग। और गाइडेंस भी इनकी यही है कि मोटा मोटी ये लोग इतना ही रखेंगे, मोटा मोटी इस चीज़ पर ध्यान देंगे ये लोग, ठीक है। आई थिंक मैंने इक्सिको के बारे में सब कुछ कवर कर दिया है। कुछ भी इन्होंने प्रॉपर गाइडेंस नहीं दी है, कुछ भी प्रॉपर नहीं बोला है इन्होंने। यही बोला है कि बसेस को हाईएस्ट प्रायोरिटी देंगे क्योंकि बेस्ट मार्जिन है। और और फ्लाइट्स पे फ्यूचर मार्जिन अपग्रेड करेंगे ये लोग, अपसाइड जाएंगे। एंड देन ट्रेन्स तो बहुत सारा बल्क में जो इनकी सेल्स आती है वो ट्रेन से ही आती है, ठीक है। इनका कंफर्म टिकट करके एक ऐप है, वो भी इन्हीं का ही है। अभी बस इनका है, एक्सिको भी इन्हीं का है, ठीक है। तो मैनेजमेंट की टोन है जो वो बुलिश है और ग्रोथ है। मैनेजमेंट की टोन बिल्कुल बुलिश है, ठीक है। वो तो कॉन्फिडेंट है अपने ऊपर वो करने के लिए। लेकिन सिमिलर जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी में दम तो है, ठीक है। अगर पर यात्रा को देखोगे, यात्रा में इतनी सेल्स नहीं है, लेकिन ईबिटा मार्जिन उसका अच्छा खासा है। पर यहाँ पे सेल्स अच्छी तरह से रैपिड ग्रोथ है, क्योंकि हमें आगे का देखना है। तो अच्छी खासी सेल्स लेके आ रहे हैं ये लोग। बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा हो सकता है, पर अभी हमें देखना चाहिए। आई थिंक 1-2 क्वार्टर और अच्छे से देखना चाहिए इस बिजनेस को। एंड देन इनका ईबिटा थोड़ा सा और अच्छा हो और कंपनी प्रॉफिटेबल हो, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देखो, यहाँ पर कोई बाय एंड सेल कोई वो नहीं है, बाई और सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आई एम जस्ट कवर, मैंने बस यहाँ पे बिजनेस मॉडल कवर किया है, ओके। एंड ओके गाइस, और आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड देन आप अपने हिसाब से पढ़ो एंड देखो इस कंपनी को, ओके।